ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन, तीसरा शब्द है मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? 3 साइड्स मेजरमेंट, यानी दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, अगर इसका हिंदी वर्जन देखा जाए, इसके हिंदी वर्जन पे आए तो हिंदी वर्जन में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोण प्लस मिति, मिति यानी मापन, मिति यानी होता है मापन, यानी 3 कोण का मापन। अब कोण बोलो या भुजा बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। या तो हम 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं या फिर 3 कोण का मेजरमेंट करते हैं, कहने का मतलब ऐसा। तो त्रिकोणमिति के द्वारा 3 साइड्स या 3 कोण का मेजरमेंट होता है। ठीक है, ओके। ये जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर लगता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे ABC में आपका जो B है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये जो ट्रायंगल ABC है वो हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। शॉर्ट में क्या करते हैं? RAT, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाइन्टी के सामने वाले साइड्स को हाइपो कहते हैं, हाइपोटेनस। ये नीचे वाला हमारा बेस होता है, हॉरिजॉन्टल जो है, ये वाला होता है परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो जो वर्टिकल लाइन है AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो BC है वो हमारा, हॉरिजॉन्टल साइड जो BC है वो हमारा बेस है, और जो लेटरल साइड है दैट मीन्स AC है 90 के सामने वाला, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज अ हाइपोटेनस। शॉर्ट में हाइपो भी लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपो है, PPH। ओके, नाउ ये हमारा बेसिक चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक चीज़ यहीं से शुरुआत होती है। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपो होता है। ये एंगल सपोज थीटा, अगर एंगल C इक्वल क्या है? थीटा है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि कुछ रिलेशन बनाया, और उस रिलेशन को क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। एंड दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो पहला रिलेशन बनाया था वो बनाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का। दूसरा रिलेशन बनाया था बेस अपॉन हाइपो का, और तीसरा रिलेशन बनाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ठीक है, ये 3 रिलेशन उन्होंने बनाया था। पहला का नाम दिया साइन थीटा, पहले का नाम क्या दिया? साइन थीटा। दूसरे का क्या नाम दिया? कॉस थीटा। तीसरे का क्या नाम दिया? टैन थीटा, टैन थीटा। तो ये 3 मेन
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो एंड टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन आपके मेन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। चौथा ये है, कॉसेक होता है क्या, साइन का जस्ट उल्टा, यानी दैट मीन्स एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल एच अपॉन बी, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुल मिला जुला कर टोटल वे हैव टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कुल कितने होते हैं भाई, कुल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूला तो है ही है मान लो, लेकिन इसको मेन हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर प्रेजेंट इन द ट्रिग्नोमेट्री, देन आंसर विल बी 6। तो आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। अब हमने देखा कि साइन का थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ये अदर फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है ये। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, जैसे हम यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगाकर, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या बनेगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक अलग फॉर्म आ गया। ये हमारा पहले से आया, ये वाला दूसरे से आया, और ये वाला आपका तीसरे से आया। तो इस तरह से ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक अलग फॉर्म है। अब जैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हाउ मच, देन आंसर विल बी 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये यूज़ में आएगा। आगे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का अलग फॉर्म है। अब हमारे पास कुछ सब स्पेशल फॉर्मूला है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सम स्पेशल फॉर्मूला क्या है, पहला आपका है टैन थीटा, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ स्पेशल फॉर्मूला लेंगे, जिसको हम कहते हैं सम स्पेशल फॉर्मूला। तो उसमें पहला आपका है टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉट थीटा, वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो तरह के क्या है, स्पेशल फॉर्मूला है। इसका भी यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग में भी होता है, कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है, प्रूफ करने में होता है। कोई भी आइडेंटिटी अगर दी रहेगी तो उसको प्रूफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्पेशल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे।
आगे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, then find all trigonometrical ratios, then find all trigonometrical ratios, then find all trigonometrical ratios। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ट्रायंगल ABC, B हमारा 90 है, AB 3 है, BC 4 है और AC हमें पता करना है। जब AC फाइंड हो जाएगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो AC कैसे पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपो 90 के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपो का स्क्वायर एक तरफ रहेगा और जो अदर साइड रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसा हाइपो अपने को निकालना है, यानी ऐसे निकालना है। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर इधर आया, रूट हो गया। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 प्लस 16। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। h बराबर क्या होगा, रूट में 25, h कितना आ गया 5। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना था, 3 था, बेस कितना था, 4 था। नाउ अब हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट मीन्स 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो। दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 3/4। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं।